नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित कारतूस शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चले और देखें इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली में किन किन प्रश्नों को शामिल किया गया है और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर क्या होंगे। इस पाठ के जो सबसे पहले प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है, कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था। तो इसके जवाब में लिखेंगे, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में भटक रहा था। कारण वजीर अली के अपने थोड़े से आदमियों के साथ जंगल में छुपे होने की सूचना कर्नल को थी। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है कि वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, सिपाहियों के अथक प्रयास के बाद भी न तो वजीर अली पकड़ा जा सका और न ही उसका कोई सुराग ही मिला। इसीलिए वजीर अली को पकड़ने में लगे सिपाही तंग आ चुके थे। क्लियर। अब इसके तीसरे सवाल हैं, कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए कहा चूँकि वह उस सवार को देखना चाहता था कि वह किस दिशा में जा रहा है। उसे उस सवार पर वजीर अली का साथी, दूत या फिर वजीर अली को जानने वाला होने का शक था। इसीलिए कर्नल ने उस सवार पर नज़र रखने के लिए कहा था। क्लियर। अब इसके जो अगले सवाल है उसमें कहा जा रहा है, सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। तो इसके जवाब में लिखेंगे, क्योंकि कर्नल के कैंप तक आने वाला हुआ सवार खुद वजीर अली था। वह एक बहादुर आदमी था। वह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसीलिए उसने वजीर अली की गिरफ्तारी को बहुत मुश्किल कहा। क्लियर। अब इस पाठ के खंड क के जो पहले सवाल हैं उसमें पूछा जा रहा है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, रॉबिन हुड एक साहसी और बहादुर आदमी था। वह किसी को भी चकमा देने में माहिर था। वजीर अली भी रॉबिन हुड की तरह ही साहसी, बहादुर और शातिर था। वह चकमा देकर भागने में भी माहिर था। वजीर अली के बहादुरी के एक पर एक किस्से सुने थे उसने, जिसे सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। क्लियर। अब इसके जो दूसरे सवाल है उसमें पूछा जा रहा है, सादत अली कौन था। उसने वजीर अली के पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, वजीर अली के पिता आसिफ उदौला का छोटा भाई और वजीर अली का चाचा था सादत अली। आसिफ उदौला का अपना कोई संतान नहीं था, इसलिए सादत अली आसिफ उदौला के बाद अवध का नवाब बनने का ख्वाब पाल रखा था। लेकिन वजीर अली के जन्म के बाद उसके मंसूबे पर पानी फिर गया। यही कारण है कि सादत अली वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझता था। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं, सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, सादत अली को अवध की गद्दी पर बैठाने के पीछे कर्नल अवध के धन संपत्तियों पर अधिकार करना चाहता था। अंग्रेज सादत अली के आराम पसंद होने के बारे में जानते थे। वह अंग्रेज़ों का मित्र भी था। सादत अली गद्दी पर बैठते ही अवध की आधी धन संपत्ति और 10 लाख रुपए नगद अंग्रेज़ों को देकर निश्चिंत हो गया। अब उसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। क्लियर। अगले सवाल हैं कि कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की। तो इसके जवाब में लिखेंगे, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली काशी से आजमगढ़ आ गया, जहां के शासक ने अपने सैनिकों की सुरक्षा में वजीर अली को घाघरा तक पहुंचा दिया, जहां से वजीर अली अपने सैनिकों के साथ गोरखपुर के पास के एक जंगल में छुपकर अपनी हिफाजत की। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, जिसे उसने एक साधारण सिपाही समझकर कारतूस दिया था वही वजीर अली है, यह जानकर कर्नल हक्का बक्का रह गया। जिस वजीर अली को वह गिरफ्तार करने के लिए वर्षों से सैनिकों के साथ जंगल का खाक छानता फिर रहा था, वह आज उससे ही कारतूस मांगकर चला गया और वह कुछ नहीं कर सका। कर्नल ने कभी सोचा भी नहीं था कि वजीर अली इस तरह उसे मूर्ख बनाकर चला जाएगा। बहादुरी के किस्से तो उसने बहुत सुने थे, पर आज उसे देख भी लिया। क्लियर। अब
खंड ख के जो पहले सवाल हैं उसमें पूछा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कारण लेफ्टिनेंट को कर्नल की बातों से पता चला कि वजीर अली विद्रोह करने वाला अकेला नहीं है, उसके जैसे अनेक और भी कई लोग हैं जो अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे हैं, जिनके द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए अफ़गानिस्तान के बादशाह को भी आमंत्रित किया गया है। अतः यही सब जानकर लेफ्टिनेंट को लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ गई है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे वजीर अली एक बहादुर और स्वाभिमानी व्यक्ति था। अंग्रेज़ों के अवध पर कब्जा कर सादत अली को वहाँ के गद्दी को सौंपे जाने से खफा वजीर अली के मन में पहले से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ घृणा भरी हुई थी। वजीर ने जब कंपनी के वकील के पास शिकायत लेकर पहुंचा तो वकील ने उसकी बात सुनने के बजाय उल्टा उसे ही खरी कोठी सुनाने लगा। इससे भड़क कर वजीर अली ने कंपनी के उस वकील की हत्या कर दी थी। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किया या किए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कर्नल से कारतूस लेकर जाने वाला सवार वजीर अली था। वह अकेला ही अंग्रेज़ों के खेमे तक आकर कर्नल से कहता है कि वह वजीर अली के संबंध में अकेले में कुछ बात करना चाहता है। वह कर्नल को बताता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है, जो बड़ा मुश्किल है, फिर भी वो उसे गिरफ्तार करना चाहेगा। इसके लिए उसे कारतूस चाहिए। अपनी बातों से कर्नल को पूरा विश्वास दिला देता है कि वह सच में वजीर अली को पकड़ लेगा। इस तरह वह कर्नल से कारतूस हासिल कर चला गया। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है कि वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, कैसे, स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे वजीर अली सचमुच एक बहादुर सिपाही था। गद्दी से बेदखल होने के बाद भी उसने कभी अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुका। वह हमेशा अंग्रेज़ों के लिए चुनौती बना रहा। अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्जा करके वहाँ के गद्दी पर वजीर अली के चाचा सादत अली को बैठा दिया और वजीर अली को काशी भेज दिया गया। जब उसे काशी से कलकत्ता बुलाया जाने लगा तो उसने इसकी शिकायत कंपनी के वकील से की, लेकिन वकील ने उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना उसे ही खरी कोठी सुनाने लगा। इससे भड़के वजीर अली ने वकील का कत्ल कर गोरखपुर के जंगलों में रहने लगा। वजीर अली को पकड़ने कर्नल के खेमे में अकेले पहुंचकर उसने न केवल उससे कारतूस मांग लिया, बल्कि आते आते अपना नाम बताकर उससे बख्श देने की बात भी कहकर वापस चला गया। इन सब घटनाओं से पता चलता है कि सचमुच वह एक जांबाज सिपाही था। क्लियर। अब खंड ग में कुछ आशय स्पष्ट करने के लिए कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। उसमें पहली पंक्ति है मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम के आशय स्पष्ट करने। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे गोरखपुर के जंगलों में छिपे वजीर अली को पकड़ने के लिए कर्नल लंबे समय से वहाँ डेरा डाले हुए था, लेकिन उसे पकड़ना कर्नल के लिए मुश्किल हो रहा था। वजीर अली अपने कुछ ही आदमियों के साथ अंग्रेज़ों को परास्त कर रहा था, जबकि वह अपने सैनिकों के साथ भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। इस तरह उसका बाहर रहना अंग्रेज़ों के लिए सिरदर्द बन चुका था। वजीर अली के इसी कारनामे से कर्नल खींच रहा था। क्लियर। अब इसकी अगली पंक्ति है गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। तो इसके आशय स्पष्ट करते हुए आप लिख सकते हैं कर्नल के खेमे की तरफ आते वजीर अली के घोड़े से उठती धूल को देखकर मानो ऐसा लगता था जैसे पूरी सेना आ रही हो। मतलब वजीर अली अकेले ही पूरी सेना के बराबर था। क्लियर। तो ये थे कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित कारतूस शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली के कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।